अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या दुमरुल अलब ने सीरीज को अलविदा कह दिया। ट्रेलर में हमने देखा कि तारनुतुन और बालातुन कुछ लोगों के साथ लड़ रही हैं, तो वो कौन लोग हैं? फ्लाइतुस ने किला कुल जायसर में हमला क्यों किया? बालातुन को कैसे बचाया जाएगा? तो इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे पहले सवाल के मुताबिक क्या दुमरुल अलब शहीद हो जाएगा? देखिए, दुमरुल अलब सीरीज का एक मशहूर किरदार है। हमने ट्रेलर में देखा कि दुमरुल अलब साउचिबे को बचाने में खुद जख्मी हो जाते हैं। क्या अब दुमरुल अलब शहीद हो जाएगा? हमारे तजज़िये के मुताबिक दुमरुल अलब अभी शहीद नहीं होगा, क्योंकि पहले एयाज अलब शहीद हो चुके हैं, जिसकी वजह से उस्मान बे के खसूसी सिपाहियों में एक खास कमी महसूस की गई है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि बॉम्बसी बे, जो उस्मान बे की तरह मजबूत जंगजू हैं, वो भी सीरीज छोड़ने वाले हैं। अगर दुमरुल अलब शहीद हो जाते हैं तो उस्मान बे की ताकत में काफी कमी महसूस की जाएगी। इन सब के अलावा नए ट्रेलर में जो मंजर दिखाया गया जिसमें दुमरुल अलब जख्मी हुए, इसके बाद अगले मंजर में दुमरुल अलब उस्मान बे के साथ खड़े हैं, तो लिहाजा दुमरुल अलब अभी शहीद नहीं होगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब बात करते हैं कि तारनुतुन और बालातुन किन लोगों के साथ लड़ रही हैं। हमारे तजज़िये के मुताबिक तारनुतुन अपने ही लोगों को बालातुन पर हमला करने का बोलेगी और फिर खुद इस हमले से बालातुन को बचाएगी। दरअसल ये एक मंसूबे के तौर पर होगा, क्योंकि ऐनुकुल्ला के मंसूबे के तहत इनको वो अहम मालूमात वाले दस्तावेजात चाहिए जो उस्मान बे के खेमे में मौजूद हैं। इस मंसूबे की बिना पर तारनुतुन का बालातुन को बचाने पर बालातुन हो सकता है तारनुतुन को एक बार फिर कबीले ले जाए, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर बालातुन तारनुतुन को अपने साथ कबीले लेकर जाती तो कबीले में जो नकाब पोश आते हैं उनमें गोगतुक और तारनुतुन भी हैं। तो इस बात से जाहिर होता है ये लोग बालातुन की बजाय दुंदार बे की बदौलत कबीले में आए हैं। दूसरी तरफ निकोला चाहता है कि दुंदार बे उस्मान बे के साथ धोखा करे, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा कि दुंदार बे निकोला को कहता है कि क्या आप अपने शहनशाह के साथ गद्दारी करेंगे, तो यकीनन दुंदार बे ने ये निकोला के कहने पर कहा होगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक दुंदार बे निकोला की इस पेशकश को कबूल कर लेगा और कबीले में निकोला के लोगों को लाएगा। हो सकता है कबीले में नए आने वाले लोग जो नकाबपोश नजर आ रहे हैं ये निकोला के लोग हो सकते हैं, मतलब कुमान तुर्क जो फिलहाल निकोला के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें तारनुतुन और गोगतुक भी शामिल हो सकते हैं। और ये यकीनन ये सब उस्मान बे के कबीले में गैर मौजूदगी के वक्त होगा। अब बात करते हैं कि फ्लाइतुस किला कुल जायसर में क्या कर रहा था। अगर आपको याद हो तो जब निकोला और फ्लाइतुस ने किला कुल जायसर में कुंदोज बे पर हमला किया था और उसको जख्मी किया था, तो ये वही जगह है जहां फ्लाइतुस इस वक्त लड़ रहा है। किला कुल जायसर जो कई बार बाजंतीनियों और तुर्कों के पास जा चुका है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि ये दुश्मन के खेल का मरकज बन जाएगा। ऐनुकुल्ला और उस्मान बे दोनों जानते हैं कि किला कुल जायसर एक बहुत अहम पोजीशन में है, इसी वजह से ऐनुकुल्ला इसको दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा। वो आने वाली किस्त में किला कुल जायसर लेने के लिए कुमान तुर्कों के साथ मिलकर काम करेगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक ये किला अब दोबारा बाजंतीनियों के हाथ में नहीं जाएगा, क्योंकि तारीख में कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि ये किला दोबारा बाजंतीनी हासिल कर सके। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।